ये नहीं हो सकता महादेव, मेरा पुत्र मुझे छोड़ के नहीं जा सकता यूं। नहीं लक्ष्मी, तुम्हें ऋषि उशाना के पास भेजने का निर्णय मेरा है अंधक। मुझे आपका पूर्ण प्रेम चाहिए माँ, क्योंकि वर्षों तक मैं आपसे और आपके प्रेम से दूर रहा हूँ माँ। निश्चिंत रहो पुत्र, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। माता, वो मैं मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए माँ। इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया इंद्र? किंतु माता, मैंने अंधक को प्रारंभ में ही सतर्क किया था। बात केवल मेरे पुत्र अंधक की नहीं, बात असुरों के अनैतिक संहार की है।
शत्रु चाहे कोई भी हो, युद्ध नीतिपूर्ण होना चाहिए। क्या आपने असुरों को सूचित किया था कि देवगण अमृतपान कर चुके हैं? नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो स्थिति का लाभ उठाया। जब इस युद्ध में ना कोई दोषी था, ना कारण, तो यह नैतिक संहार किस आधार पर? किंतु माता, नीति के उल्लंघन का आरंभ तो असुरों ने ही किया था। ये ज्ञात होते हुए कि हम देवता शस्त्रहीन हैं, उसके पश्चात भी हम पर आक्रमण किया, देवलोक पर अपना अधिकार स्थापित किया, छल से हमें श्राप दिलाकर हमें श्रीहीन किया। क्या वो उचित था माता? उस युद्ध में किसी ने अमृत सेवन नहीं किया था देवराज, और कोई और दोषी है। इस तर्क पर आप दोष मुक्त नहीं हो सकते। अब जाके मैं आपके आशीर्वाद का अर्थ समझा माता। अंधक असुर प्रवृत्ति होकर भी शिव पार्वती का पुत्र था। इसका अर्थ यह हुआ कि अंधक असुर नहीं, देवता था। परंतु इसका ज्ञात मुझे नहीं था, नहीं तो ये विनाश नहीं होता माता। मैं मानता हूं कि अंधक ने अनुचित किया, परंतु मेरी असुर सेना के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। महादेव तो सर्वज्ञानी हैं, अंत तक देखते हैं, परंतु इन्होंने भी देवताओं को नहीं रोका। महाकाली ने हलाहल से हम सबको बचाया, परंतु छोड़ दिया देवताओं को असुरों का संहार करने के लिए। असुरों और आपके साथ न्याय अवश्य होगा ऋषि उशाना। महादेव, अब इस अन्याय का उत्तर आपको देना होगा। असुरों को पुनर्जीवित करके जीवन मृत्यु, न्याय अन्याय, इनके संतुलन को पुनः स्थापित करना होगा देव। क्या हुआ महादेव? अब आप मौन क्यों हैं? पार्वती, एक तत्व को संतुलित करने के लिए दूसरे तत्व को असंतुलित करना अनुचित है। जीवन नश्वर है, किंतु मृत्यु नहीं। जीवन और मृत्यु के मध्य संतुलन बनाने से काल और नियति के मध्य असंतुलन स्थापित हो जाएगा। हाँ देवी, इस संसार का संचालक होने के नाते मैं महादेव से सहमत हूं। तुम्हारा तर्क उचित है, किंतु मृत्यु को जीवन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव अनुचित है। संतुलन आवश्यक है, परंतु इस दिशा में ना ही महादेव कुछ कर सकते हैं और ना ही मैं। आप सक्षम नहीं है नारायण, परंतु मैं हूं, क्योंकि महाकाली काल से परे है। यदि असुरों को जीवन दान नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे में वो देवगण जिन्होंने छल और कपट से असुरों से अमृत प्राप्त किया, वह भी जीने के योग्य नहीं। और ऐसे में मैं महाकाली समुद्र मंथन के घटनाक्रम को परिवर्तित कर दूंगी। मैं एक ऐसे घटनाक्रम को जन्म दूंगी जहां ना देवता ना असुर,
को भी अमृत प्राप्त नहीं होगा, तब जाकर कदाचित न्याय अन्याय जीवन मृत्यु का संतुलन पुनः स्थापित होगा। और यदि आपके पास कोई उपाय नहीं महादेव, तो महाकाली ये उपाय अवश्य करेगी। और इसके लिए यदि मुझे आपके विरुद्ध जाना पड़ा तो भी मैं सज्ज हूं देव।